अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं नाजरीन व सामाइन आप सब खैर व आफियत से होंगे और हमारी वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाजरीन व सामाइन, इस्लामी तारीख़ में बहुत से बादशाह गुजरे, कुछ तलवार से मशहूर हुए, कुछ फतूहात से, मगर एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसने आशूरा के दिन अपने लिए बादशाह का लफ्ज़ हराम कर लिया। ये कोई सूफी नहीं था, ये कोई दरवेश नहीं था, एक मुकम्मल ताकतवर मुसलमान सल्तनत का हाकिम था। नाज़रीन व सामाइन, मैं बात कर रहा हूँ सल्तनत औध के नवाब आसिफउद्दौला की। 18वीं सदी में मकाम लखनऊ पर हाकिम नवाब आसिफउद्दौला, जिनकी वफ़ात सन 1797 में हुई। आसिफउद्दौला सिर्फ नवाब नहीं था, वो मुकम्मल खुद मुख्तार सल्तनत का सरबराह था। फौज, खजाना, अदालत सब इसके हुक्म में था। लेकिन तारीख का अजीब तजाद देखिए, इसी नवाब के दरबार में साल के एक दिन कोई हुक्म नहीं चलता था। नाज़रीन व सामाइन, मुस्तनद बात है मगर कम बयान की जाती है कि आसिफउद्दौला के दौर में आशूरा के दिन सल्तनत औध का दरबार बंद होता था। कोई फाइल पेश नहीं होती थी, कोई फैसला नहीं होता था, कोई सजा नहीं होती थी, खजाने से पैसा नहीं निकलता था और शाही लिबास पहनना ममनू होता था। बजाते खुद नवाब भी सादा लिबास में इमाम बारगाह में आम अज़ादार की तरह बैठता था। नाज़रीन व सामान, ये रिवायत वक्ती नहीं थी, यह पूरे दौरे हुकूमत में रही है। नाज़रीन व सामाइन, अब वो नुक्ता सुनिए जो आम तारीख में एक सतर बनकर रह गया है मगर हकीकत में एक जलजला है। नवाब आसिफउद्दौला ने खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में नोहा लिखा। ये नोहा दरबारी शायर का नहीं था या किसी मुल्ला ने नहीं लिखा था, ये खुद हाकिम वक्त का था। नवाब ने अपने नोहे में खुद को यजीदी निज़ाम से अलग करता बताया और साथ ही साथ हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को हुक्मरानी से बड़ा करार देता हुआ लिखा। नाज़रीन व सामाइन, ये नोहा आज भी कदीम लखनवी तज़करों में महफूज है मगर मजालिस में शाज़ो नाज़र ही जिक्र हुआ है। नाज़रीन व सामाइन, सल्तनत औध में सिर्फ नवाब नहीं, वज़ीर आज़म तक अज़ादार था। नवाब आसिफउद्दौला का वज़ीर हसन रज़ा खां आशूरा के दिन तमाम सरकारी मोहरें बंद, फौज को हुक्म था कोई हरकत नहीं करनी। अगर कोई अफसर उस दिन हुक्म जारी करे तो उसे मुअत्तल कर दिया जाए। नाज़रीन व सामाइन, ये आज़ादारी जज्बाती नहीं थी, ये रियासती नज़्म का हिस्सा थी। तारीखी तस्करों में नवाब आसिफउद्दौला का एक जुमला मिलता है, जिस दिन हुसैन शहीद हुए उस दिन कोई हुकूमत जायज नहीं रहती। भाई, ये जुमला किसी आलिम का नहीं, ये एक बादशाह का सियासी इतराफ़ है। यानी वो खुद मानता है कि इक़्तिदार भी हुसैन के सामने बेमानी है। नाज़रीन व सामाइन, बरतानवी रिकॉर्ड क्यों परेशान था? बरतानवी अफसरान ने लिखा कि लखनऊ में मुहर्रम ख़तरनाक होता था। उसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों? इसलिए नहीं कि लोग रोते थे, बल्कि इसलिए कि हाकिम खुद मातम में शामिल होता था। जब बादशाह रोए तो रियाया सवाल करने लगती है। नाज़रीन व सामाइन, ये वाक़या इसीलिए नायाब है कि यहाँ इमाम हुसैन सिर्फ मजहबी अलामत नहीं, हाकिम के ज़मीर का हिसाब है। एक बादशाह जो तख्त रखता था आशूरा के दिन उसे छोड़ देता था। ये आज़ादारी नहीं, ये इतराफ़ है कि हुसैन के बाद कोई इक़्तिदार मुतलक नहीं रहता। और शायद इसीलिए तारीख ने इस नवाब की फतूहात से नहीं बल्कि इसे गमे हुसैन की वजह से याद रखा है। नाज़रीन व सामाइन, ये नायाब वाक़या अगर आपको पसंद आया हो तो आपको इस नायाब इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वाक़या कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके।
آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔